मुद मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, माया मोह मोहित कीन्हा ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दिन्हों ते छाड़ परम निधाना। साहब कहते हैं, माया के मोह ने लोगों को मोहित कर लिया है, भ्रमा दिया है। इसलिए लोगों का ज्ञान रत्न हरण कर लिया गया है। जितना जितना आदमी माया के मोह में पड़ेगा, उतना उतना आदमी का ज्ञान विवेक नष्ट होता जाएगा या सुप्त होता चला जाएगा। अब प्रश्न यह होता है कि माया है क्या? अमुक माया है, अमुक माया है, ये चीज माया है, वो चीज माया है, कहते नहीं बनता। वस्तुतः मन का मोह माया है। साहब ने कहा है कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। सब लोग कहते हैं क्या करें महाराज, माया में फंस गए हैं। कुछ लोग कहते हैं माया महाराज, भगवान की माया बड़ी अप्रबल है, उससे तो बचना ही कठिन है। जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक माया से छूटना संभव नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम भला माया कैसे छूट सकते? तो क्या ऊपर वाला आपको परेशान कर रहा है? ऊपर वाले को दुश्मनी है आपसे? ऊपर वाला का कुछ आपने बिगाड़ दिया है जिससे वो आपसे बदला ले रहा है माया डाल करके? ऊपर वाला की माया आदमी को भटका रही है, बिल्कुल झूठ है। कोई ऐसा ऊपर वाला नहीं है जो माया डाल करके आपको भटकाए। और किसी ऊपर वाले ने आप पर माया नहीं डाली है। हर व्यक्ति अपनी बनाई माया से परेशान है। जो आदमी जिस माया से परेशान है, जिस माया के बंधन में बंधा हुआ है, वह माया आदमी की अपनी ही बनाई हुई है। साहब तो यहाँ कहते हैं, जो मन से न उतरे माया कहिए से। जो मन से न उतरे, हमेशा मन पर सवार रहे, वह माया है। और वो है क्या? मन का मोह, मन का लोभ। दुनिया में कोई चीज माया नहीं है। यदि विवेक है तब, और विवेक नहीं है तब हर चीज माया है। विवेक पूर्वक प्रयोग करें, दुनिया की चीजें हमारे कल्याण में सहयोगी बन जाएगी। और विवेक पूर्वक प्रयोग न करें तो वही चीजें हमें बांधने वाली भी हो जाएगी। तो सारा खेल मन का खेल होता है। हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। साहब ने कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी,
त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। मैं जानता हूं कि माया महाठगनी है। जैसे एक ठग पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके लोगों के पास सोने के भाव में बेच देता है, ठग लेता है। जो दिखने में बड़ा सुंदर हो, मोहक, आकर्षक, सुहावना हो, किंतु भीतर से एकदम नीरस हो, मूल्यहीन हो, वो माया। माया यही करती है। माया दूर से देखने में बहुत सुहावनी लगती है, किंतु उसके प्रवेश करो तो पता चलता है कि माया कैसे भटकाती। साहब ने ये नहीं कहा है कि ये माया है, वो माया है, वो माया है। साहब ने तो यहाँ तक कहा है, काहू के हीरा होए बैठी काहू के कौड़ी कानी। ये माया किसी के घर में हीरा अर्थात बहुत धन दौलत के रूप में बैठी हुई है, और किसी घर काहू कौड़ी कहानी, किसी घर थोड़ी संपत्ति के रूप में उपस्थित है। ये पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथ हूँ में पानी। साहब कहते हैं ये माया पंडों के घर मूर्ति बन करके बैठी हुई है। जिस मूर्ति को आप भगवान मानकर पूजते हो उसे आपने ही बनाया है, आपने ही गढ़ा है, आपने उसमें रंग रोगन किया है, और आपने उसे सुंदर कपड़ा बनाया है और सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट पहनाया है। आप ही उसके लिए मंदिर बनाते हो और आप ही उसकी पूजा करके उसके सामने नाक रगड़ करके भीख मांगते हो। वो मूर्ति माया बन गई, आपकी बनाई मूर्ति माया बन गई। अब वो वही मूर्ति आपको छल कर रही है, आपको भटका दिया। बनाया आपने और मान लिया कि तो भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी आप ना हो तो किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी ही नहीं। और प्राण प्रतिष्ठा भी तो एक कहने का तरीका होता है, इधर खैर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन यदि विवेक नहीं है तो मूर्ति माया है। हाँ, किसी महापुरुष की मूर्ति है तो उसे देखने से उस महापुरुष की याद आती है। उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधना, उनके जीवन को उज्ज्वल रहने, उनके आदर्श, इन सब की याद आती है। मन में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, प्रसन्नता होती है। इसलिए किसी घर में मूर्ति है तो कोई गलत नहीं है। अब उसके सामने हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करते हो तो कभी नहीं कहेगा कि बेटा खुश रहो, आशीर्वाद। अब जिंदगी भर प्रणाम करते रह जाओ। तो अब वो मूर्ति आपको चलने, आपने अपने कर्म सुधार पर जोर देना बंद करके, सन्मार्ग पर चलना बंद करके अब उस मूर्ति से आप मोक्ष मांग रहे हो जो आपने बनाया। तो माया तो बनी वो। अब आपकी बनाई मूर्ति आपको छल कर रही है, अब उसी से आप छले जा रहे हो तो माया बन गई। मूर्ति माया नहीं है, किंतु आपने उसके लिए भ्रम कर लिया कि हमारा कल्याण करेगी, तब वो मूर्ति माया बन जाएगी। अन्यथा मूर्ति अपने आप में माया नहीं है। तीर्थों में पानी, साहब कहते हैं ये माया तीर्थों में पानी बन करके बैठी हुई है। कहां कहां से लोग आ रहे हैं नहाने, गंगा नहाने। आस्था है लोगों में, लेकिन अमुक इतनी भीड़ है कि सारे दरवाजे, सारे पुल बंद कर दिए गए हैं। फिर भी जनता भीड़ पर भीड़ आ रही है कि कल स्नान कर लेंगे तो बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वही गंगा है, कभी भी नहा लो, कहीं भी नहा लो।
उतना ही काम करेगी। लेकिन नहीं, हमें संगम में जा कर के ही नहाना है, भले रगड़ जाए लोगों से। तो पानी माया बन गया, आपने बनाया ना उसको। तो ये चीज माया वो चीज माया नहीं, जिसके लिए आप भ्रम कर लोगे वो चीज माया बन जाएगी। और वो उतर नहीं रही मन से, ये माया उतरती नहीं जल्दी। जानते हैं, बुझते हैं, समझते हैं, फिर भी नहीं। धक्का खाना है तो धक्का खा लेंगे, रगड़ जाना तो रगड़ सहन कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें नहा करके ही मोक्ष लेना है। बस ये आपने सोचा तो आपकी ये भावना माया बन गई। गंगा नहाना गलत नहीं है, संगम नहाना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि गंगा नहा लेंगे और संगम नहा लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, ये आपके जो सोच है, आपका जो भ्रम है, ये माया है। साहब यहाँ कहते हैं माया मोह मोहित किया, माया के मोह ने मोहित कर लिया आदमी को। कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं नहाने के लिए। बाहर सब कुछ में तो इतने एडवांस है, इतने आधुनिक है कि कहना क्या। लेकिन जब भ्रम की बात आती है तब सब मूढ़ बन जाते हैं। जिस जिस खान पान से, जिस जिस रहन सहन से, जिस जिस बात व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस देखने से हमारा विवेक कमजोर हो जाए, हम सत्य पर चिंतन न कर सके, वो सब देखना सुनना बोलना चालना बात व्यवहार काम धाम खाना पीना सब माया है। साहब कहते जो मन से ना उतरे वो माया। और साहब ने एक पद में कहा है, राम अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंग निवास करे वह राजा भूपति करे भिखारी। ऐ अवधूत हो, कुदरत की जो गति बड़ी न्यारी है। यहाँ कुदरत का मतलब प्रकृति के नियम नहीं है, यहाँ साहब कहने का तरीका अलग है। ये कुदरत जैसे साहब कहते हैं आदमी के मन का मोह रूपी माया है और उसकी गति बड़ी विलक्षण हो जाती है। ये कब से क्या कर दे, क्या करती है ये? भूपति करे भिखारी, रंग निवाज करे वह राजा, रंग पर निवाज करके, रंग पर कृपा करके रंग को राजा बना देती है माया। और भूपति करे भिखारी, और जो राजा है, सम्राट है, महान है, उसे भिखारी बना देती है। अब कैसे रंग को राजा बनाती है ये, और कैसे राजा को भिखारी बनाती है माया, सोचना होगा। और आप देखते भी हो, रंग मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं, एकदम निरर्थक। और निरर्थक नहीं, जो अनर्थ पैदा करने वाली चीजें हैं, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकारी चीजें हैं, एकदम मूल्यहीन चीजें, वो रंग है। उसको राजा महान बना देती है। वो आदमी को वही मूल्यहीन चीजें नचाने वाली बन जाती है। और भूपति राजा, ये मनुष्य जो महान है, महान से भी महान है मनुष्य, भिखारी बन जाता है, एकदम कमजोर बन जाता है। समान देख लो, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले, गुटखा तंबाकू खाने वाले, गुटखे की क्या कीमत है, तंबाकू के क्या मूल्य होता है, एक 2 इंच की बीड़ी के क्या मूल्य होता है, बिल्कुल निरर्थक, अनर्थ। लेकिन जब बना लिया आदत, या अनेक लोग बैठे होंगे जो जब जीवन में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, बड़े आराम से रह रहे हैं उसके बिना,
जिन्होंने कभी तंबाकू या गुटखा खाया ही नहीं, बड़े आराम से रह रहे हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गुटखा तंबाकू खाने वाले हैं, उसके खाए बिना रह नहीं पाते, ना मिले तो बेचैन। एक जरा सोच लो, गुटखे का जो पाउच है, गुटखे की जो पुड़िया होती है, आधा ग्राम गुटखा होता होगा, उसमें 1 ग्राम गुटखा होता होगा। वो 1 ग्राम गुटखा 50, 60, 70, 80 किलो के आदमी को नचा रहा है। नचा रहा नहीं नचा रहा है, उसके बिना रहना आदमी को मुश्किल पड़ गया। वो 1 ग्राम गुटखा ना मिले तो 80 किलो का आदमी बेचैन, बेहाल। ये गुटखा रंग के समान है, एकदम निरर्थक। और आदमी जो राजा हो वो भिखारी बन गए उसके लिए बिना। यहां तक कहने लग जाते हैं लोग, महाराज भोजन न मिलेगा तो चलेगा, बिना गुटखा के नहीं चलेगा। तो ठीक है, हम 1-1 किलो गुटखा खिलाएंगे तुमको 1 महीना तक, तैयार हो जाते। जो लोग कहते हैं बिना भोजन के हम रह सकते, बिना गुटखा नहीं रह सकते, हम 1-1 किलो गुटखा खिलाएंगे, हमारा 1 महीना तक रहोगे, मरोगे तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। 2 इंच की बीड़ी 6 फीट के आदमी को नचा रही है। क्या है उसमें? यही तो माया है ना। और कैसे आदमी एकदम गुलाम बन जाता है उस माया का। महात्मा लोग उदाहरण दिया करते हैं, घटना सही ही है भाई। एक मालिक है, बड़ा किसान, और मालिक है, उसके घर एक मजदूर काम करता है, नौकर। और नौकर मालिक मानता है कि मैं मालिक हूं और मैं बड़ी जाति का हूं, ये मेरा नौकर है, ये छोटा है, ये छोटी जाति का है। मालिक और नौकर एक दिन दोनों खेत में काम करने गए। काम करते करते नौकर को बीड़ी पीने की तलब लगी, तलब आदत जो परेशान होते हैं, तलब लगी। नौकर ने जेब में हाथ डाला, बीड़ी निकाला, मुंह में लगाया, बाजी लाके पीने लगा। अब जो एक आदमी बीड़ी पी रहा तो दूसरे बीड़ी पीने वाले आदमी को भी वही मन होगा। तब मालिक ने देखा नौकर बीड़ी पी रहा होता, मैं भी बीड़ी पी लेता हूं। जेब में हाथ डाला तो बीड़ी खत्म हो चुकी है। अब वो मालिक कहता है मैं हाथ फैला मैं भूखों मर सकता हूं, लेकिन हाथ नहीं फैला सकता। ऐसा स्वाभिमान है, मतलब किसी से भीख नहीं मांग सकता, भूखे मरना पसंद है, हाथ नहीं फैला सकता। ऐसा स्वाभिमान हर आदमी में होना चाहिए। लेकिन वही मालिक जब बीड़ी नहीं है, परेशान होने लगा, तब नौकर कहते भैया मुझे 1 बीड़ी दोगे। नौकर से भोजन नहीं मांग सकता, छोटी जाति का है, छोटी जाति बनाए आदमी का भोजन न खाएगा न उसे बीड़ी मांगे, क्योंकि वो मालिक है, कैसे मांगेगा। लेकिन वही मालिक नौकर से कहता भैया मुझे 1 बीड़ी दोगे। नौकर तो कहता है मालिक बीड़ी तो खत्म है, 1 की तो बीड़ी रही है, देखो पी रहा हूं। अब वो मालिक परेशान बीड़ी में से, भैया यही बीड़ी देते तो पी रहे हो, झूठी बीड़ी पी लेगा। यही है माया। वो 1 पैसे की बीड़ी, 1-2 इंच की बीड़ी कितना परेशान कर देती है आदमी को। ये तो खाली बीड़ी और तंबाकू की बात हुई। ऐसे जो सोच लो क्या क्या आपको परेशान कर रहा है, वो सब माया है। जो आपको परेशान करे, जो आपको अपने में न रहने दे, जो आपको बेचैन कर दे, वो सब माया है। और जब ऐसा होता है तब हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा आत्मगौरव सब के सब नष्ट हो जाता है। और जिस आदमी ने माया के मोह में पड़कर, अज्ञान में पड़कर, अविवेक के कारण अपने आत्मगौरव को ही नष्ट कर दिया, फिर बचा क्या उसको। इसलिए निवेदन है मेरा आपसे, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मठ मकान हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे बीड़ी सिगरेट नशा की चीजें हो, या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के लिए अपने आत्मगौरव को गिरवी मत रखना।
सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, चीज़ें नष्ट हुई चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आपने अपना आत्मगौरव ही खो दिया तो भी बचा क्या आदमी का? जिस आदमी के पास आत्मगौरव ही नहीं रह गया, जो एकदम लाचार मान रहा है अपने आप को, उसे आदमी भी कैसे कहा जाए? और माया आपके आत्मगौरव को छीन लेती है, नष्ट कर देती है। इसलिए साहब कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया के मोह ने आदमी को भ्रमित कर दिया, मोहित कर दिया है, इसलिए आदमी का ज्ञान रूपी रत्न हर गया। अब जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, हमारे मनुष्य जीवन में सबसे मूल्यवान हमारा ज्ञान, हमारा विवेक। और ये समझना होगा कि आप दीनहीन नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपको किसी की कृपा का मोहताज नहीं बनना है, किसी के मुंह नहीं ताकना है। आप महान हो, अपनी महानता को भूलें। जितनी जितनी आदत बिगाड़ोगे, आसक्ति में पड़ोगे, माया के मोह में पड़ोगे, वासना के गुलाम बनोगे, उतने उतना आपकी महानता दबती चली जाएगी। अपने को आप कमजोर, नाचीज, अल्पज्ञ, अब पता नहीं क्या क्या दीनहीन लाचार मान लोगे। और जिस आदमी ने अपनी सारी कमजोरियों का त्याग किया, भीतर के बाहर की कमजोरियों का, आसक्तियों का, आदतों का त्याग कर दिया, वो महान हो गया। वो महान था ही, अपनी महानता को भूल गया। आप समझ ले, इस दुनिया में यदि कोई महान है तो आप हैं। और पढ़ लो महाभारत, वेद व्यास जी क्या कहते हैं महाभारत में? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं, ये वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं। वह यह है कि नवानुशास्त्र में किंचित, मनुष्य से बढ़कर के, मनुष्य से महान दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान है तो मनुष्य, मानव तू है सबसे महान। लेकिन जितना माया के मुंह में पड़ेंगे, महान नहीं रह जाएंगे। लाचार, विवश, परवश, दीनहीन और कमजोर बन जाओगे। माया यही तो करती है, वो माया आपने बनाई है। आपकी जो आदत है, किसी की कोई आदत, किसी की कोई आदत, सारी आदत बनाने वाले आप होते हैं। कोई भगवान आपको भटकाता नहीं है। यदि भगवान भटकाता तो भगवान आपको बचाता, लेकिन भगवान ने आपको नहीं भटकाया है। किसी भगवान ने नहीं कहा आदमी को तुम बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो और गुटखा तंबाकू खाओ, या कुकर्म करो, चोरी करो, डाका करो। किसी भगवान ने आपसे कहा नहीं है। ये गलत संगत में पढ़ करके, गलत लोगों संगत में रह करके धीरे धीरे आदत आपने बनाई है। और अपनी आदत का त्याग आपको ही करना पड़ेगा। भक्त है, सज्जन है, मित्र हैं, सत्संगी है, संत हैं, गुरुजन हैं, ये आपको राय दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, आपके जीवन को बदल नहीं सकते। कहा यह जाता है गुरु की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो क्या गुरु की कृपा नहीं है? गुरु आप पर कृपा नहीं कर रहा है? गुरु तो दयालु होते हैं, कृपालु ही होते हैं। यदि गुरु में शक्ति होती कि हम अपने शिष्यों को बदल दें, तो अब तक पूरी दुनिया के सभी लोग बदल चुके होते। एक भी आदमी दुर्जन ना होता, एक भी आदमी दुर्व्यसनी ना होता, हर आदमी सज्जन हो गया होता, और हर आदमी अपनी सारी बुराइयों, सारे दुर्व्यसनों को, सारे आदतों का त्याग करके महान हो गया होता। गुरु की कृपा है, उनकी कृपा है हमें उपदेश देना, रास्ता बताना, मार्गदर्शन करना।
लेकिन उनकी कृपा का हम कितना महत्व समझते हैं और कितना उपयोग करते हैं, ये तो हमारे पर निर्भर करेगा ना। तो ये समझना होगा कि हमारे ऊपर सबकी कृपा है, लेकिन जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं होगी तब तक किसी की कृपा काम ना आएगी। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, गुरु की कृपा और अपनी कृपा, मतलब गुरु का उपदेश और अपनी साधना, गुरु का ज्ञान और अपना पुरुषार्थ, दोनों जब मिल जाएगा तब हमारे सारे बंधन कट जाएंगे। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, रास्ता तो चल रहे हैं, लेकिन यही पता नहीं है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। केवल चलना काम नहीं करेगा, जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तब तक। गलत दिशा में आप कितनी तेजी से कभी तक चलते रहो, कभी मंजिल तक पहुंचोगे नहीं। तो दिशा सही, तो हमारा चलना हमारे पर कृपा है और किसी का बताना उसकी कृपा है। तो गुरु सही रास्ता बताने वाले होते हैं और वो रास्ता पर फिर चलना हमारा काम होता है। तो हमारे ऊपर सबकी कृपा है, अपनी कृपा, अपने मतलब संत गुरु माता पिता या कुछ भी, भगवान कुछ भी कह लो, उनकी कृपा का उपयोग हमें करना होगा। लोग शिकायत करते हैं, महाराज क्या करें महाराज, हम तो बहुत लाचार हैं, गरीब हैं, देखो दुनिया में भगवान ने अमुक को ये दिया, अमुक को ये दिया, अमुक को ये दिया, हमें तो कुछ भी नहीं दिया, हमारे कर्म ही खराब है। न कर्म खराब है, न किसी भगवान का दोष है। गलती हम क्या करते हैं, जो मिला है उसको नहीं देखते हैं, जो नहीं मिला है वहां देखते रह जाते हैं। और जो आदमी जो मिला हुआ है उसको न देखकर जो नहीं मिला उसको देखता रहेगा, वो जिंदगी में कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। जो मिला है उसको देखें और देख करके उनका अच्छा से अच्छा उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें और काम करते रहें। जो नहीं मिला है उनमें से जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज़ समय समय से मिलती चली जाएगी, और जो नहीं मिला है उसको देखते रहेंगे, तब जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, और जो मिला उसको अब क्या कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो जन्म से अंधे हैं, या कुछ ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी किस बीमारी का जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो अब देख ही नहीं पाते। वो तरस रहे हैं कि मेरी भी आंखें होती, मुझे भी दिखाई पड़ता तो मैं भी दुनिया को देखता। हमारी आंखें तो है, क्या देख रहे हो? क्या वही देख रहे हो जो देखना चाहिए? यदि हम वही देखते जो देखना चाहिए तो हमारा मन चंचल ना होता, मन में विकारी भावना ना आती, और ये फिर अनेक प्रकार के जो दुष्कर्म हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, ये सब ना होते। आंख तो मिली है, क्या उपयोग कर रहे हैं? अनेक ऐसे लोग हैं जो लूले हैं, लंगड़े हैं, वो उनके हाथ ही नहीं काम कर पाते, पैर नहीं चल नहीं पाते। क्या हमारे पास पैर तो है, जहां जाना चाहिए क्या वहीं जा रहे हैं? और हाथ से क्या दूसरों, मतलब हमारे हाथ है, हाथ को उपयोग अपने निर्वाह के लिए, दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, या हाथ को उपयोग दूसरों को सताने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को लूटने के लिए? हाथ को उपयोग देने के लिए कर रहे हैं या छीनने के लिए कर रहे हैं? यदि देने के लिए कर रहे हैं तो जीवन सफल होता चला जाएगा, और छीनने के लिए करते हैं तब पैसा तो मिलेगा लेकिन जिंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। ये पैरों से हम चलते तो हैं, इन पैरों से चल करके शराब घर की तरफ जा रहे हैं या मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सिनेमा घर की तरफ जा रहे हैं या गुरु आश्रम की ओर जा रहे हैं? कभी सोचा है?
मतलब ऐसे अब जो मिला उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो जन्म से पागल, बुद्धि काम नहीं करती है। हमारे पास तो बुद्धि है ना, क्या वही सोचना चाहिए, वही निर्णय कर रहे हैं जो निर्णय करना चाहिए। माया जब मन में आ जाएगी ना, माया का मोह जब आएगा, जब विवेक हट जाएगा, आँख का हम दुरुपयोग करेंगे, विजाति घट की ओर ललचाए दृष्टि से देखते रहेंगे, विगाड़ दृष्टि से देखते रहेंगे, हाथ से दूसरों के वस्तु छीनने का काम करेंगे, पैरों से गलत जगह पर जाएंगे, बुद्धि मुख से गलत बात बोलेंगे, सब कुछ का हम दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि जब विवेक ही नहीं रह गया तो फिर अब क्या होगा। और माया का मोह जितना बढ़ेगा, आदत जितनी बढ़ेगी, विवेक उतना कमजोर होगा। और जिसका विवेक ही कमजोर है वो कहाँ ठगाएगा और कहाँ अपने को बेचता फिरेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अनमोल जीवन तुच्छ निरर्थक चीजों के लिए समर्पित हो जाता है। माया का काम यही है। माया का मतलब है मूर्छा। तो साहब कहते हैं, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन लेना। माया के मोह ने मोहित कर दिया और ज्ञान रूपी रत्न हर गया। ये समान लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े कलाकार। जब भी हमारे मन में माया आएगी, माया किसी के मन में भी, और ऐसा नहीं है कि एक बार माया के चक्कर से बचे तो जिंदगी बच जाए, जिंदगी भर माया उपस्थित होती रहेगी। चीजें तो है ही, दिखाई तो पड़ता रहेगा, मन में विकार तो बने ही रह जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। कभी किसी भी बात के लिए लुभाना नहीं है, किसी बात के लिए अपने मन को कमजोर नहीं बनाना है, विकारी नहीं बनाना है। ये मन का जो मोह है, मन की जो अविद्या है, यही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग समझते पर ये मैं काहे का और समझा। आप कहते हैं मन और माया एक ही बात है। माया मन में ही समाई हुई। मैंने कहा था किसी ईश्वर ने आपके ऊपर माया नहीं डाली है, क्योंकि ईश्वर की जैसी धारणा है, उस धारणा के अनुसार से ईश्वर तो दयालु है, कृपालु है, ईश्वर पवित्र है, निर्मल है। तो जो ईश्वर पवित्र और निर्मल है, दयालु कृपालु है, वो किसी पर माया की गंदगी डालकर परेशान क्यों करेगा। और जो परेशान करेगा वो ईश्वर कैसे हो सकता है। वो जो परेशान करेगा वो दयालु कैसे हो सकता है। माया की व्याख्या हम गलत करते हैं, ईश्वर की व्याख्या भी हम गलत करते हैं। तो किसी ईश्वर ने आप पर हम पर किसी पर माया नहीं डाली है, और कोई ईश्वर हमें बचाने वाला आएगा भी नहीं। आप भक्ति करते हो, पूजा आराधना करते हो, संस्कार पवित्र बनते हैं। आदत हमने बनाई है ना, तो छोड़ना भी तो हमें पड़ेगा। काम गलत हम करते हैं तो गलत काम त्याग हमें ही करना पड़ेगा ना। मैंने कहा था कि प्रेरणा देने वाले मिल जाएंगे। तो ये चीज माया, वो चीज माया, वो चीज माया नहीं है। न स्त्री माया है, न पुरुष माया है। अक्सर धर्म साधना क्षेत्र में कहा जाता है स्त्रियां माया है, उसे बचो। यदि स्त्रियां माया पुरुष के लिए, तो पुरुषों के लिए माया, तो फिर स्त्रियों के लिए माया क्या होगी। या तो स्त्रियां मुक्त होगी, सबके सब परम ज्ञानी परम विवेकी होगी। तो न स्त्री माया है, न पुरुष माया है। किंतु पुरुष के मन में स्त्री के लिए जो मोह है वो मोह माया है, स्त्री के मन में पुरुष के लिए जो मोह है वो उसके लिए वो माया है। दोनों के मन में, दोनों के लिए जो मोह है, आकर्षण है, और दोनों के मन में दोनों से जो सुख पाने की भावना है वो भावना माया है। न स्त्री पुरुष जीवन यात्रा के सहभागी हैं, सहयोगी हैं,
मित्र हैं, मिलजुल करके काम करना है। तो माया बाहर नहीं है। और अमुक माया, अमुक माया, अमुक माया, धन, बिना धन के काम नहीं चलने वाला है। असाधु हो तो और गृहस्थ हो तो धन को माया कहा जाता है, किंतु बिना धन के काम चलेगा। साधु को भी पैसे का प्रयोग करना पड़ता है। आखिर ये पंडाल लगा है, इतना बड़ा काम आयोजन हुआ है, बिना पैसे के कैसे हुआ? पैसे का उपयोग है। हाँ, पैसे के लिए पकड़ बुद्धि आ गई, पैसे के लिए लोभ आ गया, पैसे के लिए गलत काम करने लग गए, तो वो पैसा माया बन जाएगा। अन्यथा काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, निर्वाह करते हैं, सेवा करते हैं, उपयोग करते हैं, लोभ नहीं है, पकड़ नहीं है, पैसा दिमाग में नाचता नहीं है, तब पैसा माया नहीं बन पाएगा। और हाय पैसा 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 पैसा, तब पैसा माया बन जाएगा। फिर तो पैसे के लिए आदमी क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ मैंने कहा कि बिना पैसा के किसी का जीवन चल नहीं सकता है। लेकिन जो ये सोचता है नहीं, चाहे जैसा हो मुझे पैसा मिलना चाहिए, फिर वो क्या कुकर्म नहीं करेगा उसके लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में हर समय पैसा पैसा पैसा, जो कुछ भी गलत काम करना हो वो कर सकता है। अनेक लोग कहते हैं कि केवल कहावत नहीं है, ऐसे लोग हैं जो एकदम कृपण है, एकदम पकड़ने वाले। उनका सूत्र ही है पैसे 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 मिले चाहे जैसे, बस माया बन गई ना पैसा। और जब पैसा माया बन जाता है तो लोग क्या कहते हैं जानते हैं? पैसा, जब पैसा माया नहीं बना है तब तो बढ़िया है, और पैसा माया बन गया तो जिनके लिए पैसा माया बन जाता है वो लोग क्या कहते हैं? पैसा ईश्वर नहीं है। सचमुच में पैसा ईश्वर तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं उनका पैसा ईश्वर नहीं है, किंतु ईश्वर की कसम पैसा ईश्वर से कम नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। तो मैं ये कह रहा था, क्यों पैसा मोह नहीं, कोई चीज मोह नहीं। साहब कहते हैं मन माया, तो एक माया मन ही समा। ये मन का जो मोह है, जो उतर नहीं रहा है मन से, वो माया है। और ऐसा जब होता है तब ज्ञान रत्न है। साहब कहते तुम्हारा ज्ञान रूपी रत्न हर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं माया मोह लखो विचारी। माया के मोह को लखो और विचारो। माया से बचने का एक ही साधन है, विचार, विवेक। पूजा करो, भक्ति करो, नाम जपो, माला फेरो, मंत्र जपो। लेकिन मंत्र जपने से, माला फेरने से, गंगा नहाने से, गुरु का चरणोदक पीने से और गुरु को उपदेश सुनने मात्र से माया से बचना संभव नहीं है। माया बचा नहीं जा सकता है। ये सब अपनी जगह पर ठीक है, किंतु विवेक, विचार, जिसके लिए मन में आकर्षण है उस पर विचार और विवेक की कसौटी लगाएं। एकदम करना चाहिए, पोस्टमार्टम करना शुरू